हेलो माय फ्रेंड, चैरिटेबल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस समय आपको लेकर क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब तक इस रीडिंग को देखो तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, तब तक मैं इस कार्ड को सफल कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो कि जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले इस रिश्ते के लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले, इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, आपने जानने के लिए मदद किया हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए गाइस, क्या देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में और आपका पर्सन क्या इस वक्त सोच रहे हो और आगे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, पहला कार्ड आ गया, सेकंड कार्ड हमारे पास है डेथ का कार्ड, ओके, जस्टिस का कार्ड, द चैरियट, जजमेंट और द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ सोर्स। तो गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम का एनर्जी से बताना चाहता हूँ 3 कार्ड्स, तो ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्स। तो हो सकता है कि वो इंसान ने आपको अभी स्टिल बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक करके रखा होगा, आपको इग्नोर कर रहा होगा, आपसे दूर है, ठीक है ना, और आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता है। और लेकिन कुछ भी हो, लेकिन टेंशन बहुत है उसका, उस इंसान का। भले आपको इग्नोर कर दिया, आपसे दूर हो गया, आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो टेंशन बहुत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, उसको बहुत डर लग रहा है उनसे, खुद का फीलिंग से वो उसको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल गलत किया आपसे इग्नोर करके, आपसे दूरियां देके। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्स। तो गाइस, हो सकता है कि आपकी तरफ से उनको लगा होगा कि आप अभी थर्ड पर्सन लेके आए हो, आप किसी अदर रिश्ते को इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है वो इंसान आपको थर्ड पर्सन दिखाया है, ओके, थर्ड पर्सन का इशू दिखाया है और आपको छोड़ के किसी अदर रिश्ते में चले गया हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे भी गया था वहाँ पे वो सोचा था बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। उस थर्ड पर्सन ने भी इस आपको पार्टनर को थर्ड पर्सन का सिचुएशन दिखाया और बहुत बुरी तरह से ब्लेम किया और बहुत बुरी तरह से उसका दिल तोड़ा गया। और नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्स। तो गाइस, ऐसा है आपका पार्टनर ना अभी मरने का हालत में है, जैसे वो मर ही गया है, बहुत डिप्रेशन में है, उसको किसी अपनों ने, बहुत ही फैमिली मेम्बर ने, किसी का हो सकता है जिसका आपका पर्सन आंख बंद करके भरोसा करता था, वही इंसान उसको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, चीट किया, उसका पीठ पीछे रहते हुए भी उसका साथ रिश्ता चलाया हुआ किसी अदर रिश्ते से, बहुत ही परेशानी दिख रहा है अभी। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, ट्रस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको पास्ट में एकदम सा मरने की हालत में छोड़ के चले गया था किसी और के पास, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा था, आपको उसने थर्ड पर्सन का इशू दिया, कितना बुरा लगा, कितना दिल तोड़ा उन्होंने। तो आज का डेट में भी वो इंसान ऐसे ही हालत में है। हो सकता है कि उसके पास जितने भी अच्छे गुड फ्रेंड्स थे सब उससे दूरियां हो गए, उसका बुरी तरह से दिल तोड़ा गया। ओके, उसने जो भी चाहा था सब कुछ उल्टा हो गया। और 10 ऑफ सोर्स ये बताता है कि वो इंसान डिप्रेशन में है, वो बहुत ही सैडनेस में है, वो ऐसा हालत में है कि वो जिंदा रह के भी मरा हुआ फील महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि वो मर गया, उसका सोल मर गया, ठीक है, और सिर्फ बॉडी है उसका जो चलता फिर रहा है। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि अगर आप लोग, आपका रिश्ते में थर्ड पर्सन का इशू था, तो हो सकता है आपका पर्सन ने उस थर्ड पर्सन को, वो रिश्ता को बिल्कुल तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया, और उसके लिए भी वो हो सकता है सैड है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको, हो सकता है कि एकदम मार ही दिया था, आपसे प्यार जता के फिर उन्होंने आपका प्यार तोड़ दिया, किसी और का साथ दे दिया। और ऐसा दिख रहा है कि चलते चलते वही इंसान आज का डेट में अकेला पड़ गया, वो इग्नोर करते करते लोगों को, खुद को, अभी उसको हर तरफ से इग्नोरेंस मिल रहा है, हर तरफ से प्यार में, रिलेशन में किसी कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, वो अपने आप को अकेला पा रहा है और मरा हुआ पा रहा है, और उसको लगता है कि ये सारा मेरा कर्मा है जो मैंने आपको दिया था। ओके गाइस, तो और मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियाँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, यही दिख रहा है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये तीन राशियाँ। और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है
फरवरी जून नहीं तो अक्टूबर में आप दोनों का ना बहुत सारे क्लैशेस, झगड़ा और थर्ड पार्टी इश्यूज हुआ होगा इस रिश्ते को लेकर। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस आपके पर्सन को बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका रहते हुए ऑप्शन में बहुत ज़्यादा काम किया होगा, अपने ऑप्शन देखा होगा और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा अपने ऑप्शंस के साथ। ओके, और आपको यूं ही हवा में लिया होगा। उनको लगता होगा आप तो हो ही उसके साथ, हमेशा उसका पीछे पीछे घूमते हो और आगे भी घूमोगे। भले वो ऑप्शन के पास टाइम स्पेंड करे, फ्लर्ट करे, कुछ भी करे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता और आप उसको देख भी नहीं पाओगे क्योंकि आप लोग हो सकते हैं दूर दूर हो। वो हो सकता है अपने काम के जगह, स्टडी के जगह में बहुत ज़्यादा, अगर लड़की है तो लड़कों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता होगा और लड़का है तो लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। और हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखावे का चीज़ें बहुत पसंद आता है, अट्रैक्ट होता है और वैसे ही दिखावा किसी का चलते होते वो अट्रैक्ट आ गया हो और आपके साथ ये रिश्ता खत्म कर दिया होगा। तो नेक्स्ट दिख रहा है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गई, टूट गई, खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। हो सकता है कि 13 महीना हो गया हो, मतलब साल भर से ऊपर हो गया होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 महीना। ओके, देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल खत्म है। और लेकिन इसी रिश्ते को जो खत्म किया उन्हें हो सकता है कि अभी उसका आपको माफ़ी नहीं मांगा। अगर उन्होंने पास्ट में माफ़ी नहीं मांगा तो अभी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो उसको आपको बोलना चाहता है प्लीज़ कम से कम आपके साथ जो मैंने धोखाबाजी किया, चीटिंग किया, आपका रहते हुए अदर पर्सन के साथ टाइम दिया, आपको टाइम नहीं दिया, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। आप इतना दयालु हो, मुझे लगता है आप मुझे माफ़ कर दोगे और एक मुझे जीवन के लिए कम से कम आप नहीं अपनाओगे मुझे, तो कम से कम आप मुझे माफ़ तो कर दो ताकि मैं अच्छे से जी सकूँ, इस कर्मा से निकल सकूँ। तो ऐसा भी उसका फीलिंग्स है करंट पे। और नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में है, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गया है और उसको बहुत जोरदार चाटा लगा है एक, वो भी चाटा यहाँ वहाँ से नहीं, सीधा ऊपर वाले से चाटा पड़ा है उसको अच्छा खासा। उसको अब समझ में आ गए कि क्या होता है रिश्ता, क्या होता है इंसान का भावना, जो उन्होंने खिलवाड़ किया था आपके साथ। तो आज के डेट में वो बहुत ही कर्मा झेल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको अभी आपको जस्टिस देना चाहिए। और उनको ऐसा भी लगता है जब तक आपको न्याय नहीं देगा, आपको सॉरी नहीं मांगेगा, आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक वो इंसान अपने जस्टिस को अपने कर्मा को झेलते रहेगा। तो वो इंसान आपको चाहता है कि कम से कम वो इंसान आपको साथ दे या ना दे, लेकिन उसको माफ़ी मांगना है, ऐसा उसका फीलिंग्स है। नेक्स्ट है द चैरियट। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ऑप्शन के साथ तो ऐसे चले गया था जैसे कि उसको राजा मिल गया, महारानी मिल गया, ठीक है ना। और उनको लगा होगा कि वहाँ पे जाके बहुत ही वो मतलब पैसे लौटा सब कुछ मिलेंगे, वो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, रानी नहीं तो राजा जैसे। लेकिन जैसे वो गया, कुछ दिन हुआ, 7 दिन 7 हफ्ते जैसे उसके साथ रहा उस थर्ड पर्सन के साथ, तो उसको इल्यूजन समझ में आया कि सिर्फ उसका मन का धोखा था जो उसने सोचा था। और ऐसा दिख रहा है कि उसको समझ में आ गया कि वो जो भी थर्ड पर्सन था, जो भी उसको लालच दिखा रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, हो सकता है कि वो सिर्फ उसे अट्रैक्ट कर रहा था, उसको किसी लालच के चलते, फिजिकली लालच हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उससे कोई पैसे का कोई मतलब निकालने के लिए, और आपका पर्सन भी उस चीज़ में बह गया, ठीक है, ऐसा दिख रहा था। लेकिन वो उस बहकाव से, उस जगह से निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइनली बहुत ही ज़्यादा गाइड कर रहा है। और डिवाइनली ऐसा भी हो सकता है कि उसका रातों में सपना आता होगा आपका और दिन भर आपका ख्याल ही पुलाव पकाता रहता होगा, क्योंकि रात को कैसे सपने आ गया मेरे पर्सन का ये वो, और आपको सपने में यही दिखता है कि आप बहुत ही चैरियट हो और आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, आप जो दूर जा रहा हो, ये रिश्ता जो दूरी आ गई है, इस रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई, वो सिर्फ और सिर्फ उनके वास्ते ही आ गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था आपका रहते हुए भी, अदर लोगों को टाइम दिया, सबके साथ फ्लर्ट किया, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया, आपको यूं ही छोड़ के चले गया। लेकिन आज के डेट में उस इंसान को लगता है कि उन्होंने ना एक हीरा नहीं तो एक स्टार को जैसे उन्होंने इग्नोर किया था, एक स्टार को उन्होंने समझा, आपका वैल्यू उन्होंने कदर समझा नहीं, वो अदर लोगों के साथ कंपेयर करते रहे। लेकिन आज के डेट में वो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि आप ना सबसे अलग हो और आपका जैसा प्यार ना कि एफर्ट, ना ही कोई आपका जैसा इतना लॉयल हो सकता है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, वो अभी आपके लिए दौड़ दौड़ के आना चाहता है, भाग के आना चाहता है, क्योंकि उस इंसान को समझ में आ गया कि आपके बिना वो नहीं रह पाएगा। और जितना भी उसका ऑप्शन था ना,
सबको छोड़ छाड़ के, और हो सकता है कि उन्होंने अपने ऊपर ही उन्होंने इतना इस समय में इतना ऑप्शन के साथ मतलब इतना लोगों को एंटरटेनमेंट किया, उसके चलते वो ही खुद फंस गया उस जाल में, ठीक है ना, उस जाल में वही फंस गया। अभी उसको समझ में नहीं आया वो सब जो एंटरटेनमेंट किया था लोगों को, उस जगह से कैसे निकले वो, ठीक है। निकलने का बहुत प्लानिंग कर रहा है कि उस जितने भी लोगों को उन्होंने एंटरटेनमेंट किया था उस जगह से वो निकलने के लिए प्लानिंग कर रहा है और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि वो गाइस आपको हो सकता है पास्ट में लॉयल्टी तोड़ दिया होगा, भरोसा उठ गया होगा इस रिश्ते से आप दोनों का, क्योंकि उन्होंने आपका लॉयल्टी तोड़ दिया होगा, आपको उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ के अदर रिश्ते को, अदर चीज़ों को इंपॉर्टेंट दिया होगा। और आज के डेट में वो माफ़ी मांगना चाहता है कि उनको लगता है कि वो जो भी किया था ना सिर्फ और सिर्फ किसी का बहकाव में आकर और अपना लालच के चक्कर में किया था, ठीक है ना। तो आज के दिन में वो ऊपर वाला से भी माफ़ी मांग रहा है, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है और वो चाहता है कि आप एक बार फिर से चांस दे दो, ठीक है ना। वो अपनी लाइफ में एक बड़ा सा डिसीजन लेना चाहता है, हो सकता है उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा और जो भी थर्ड पर्सन रहेगा आपके बीच में, नहीं तो फैमिली इशू, जो भी इशू रहेगा उस इशू को वो खत्म करते हुए दिख रहा है और आपकी तरफ एक बड़ा सा फैसला आते हुए, जो भी फैसला लिया उन्होंने अभी इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ आपके हक ही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड देख रहे थे हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का ये बात बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखता है आपके लिए, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसलिए बता नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, तो अब किस मुंह से आपको न्याय दे कि क्या आप उसका बातों का यकीन करोगे, क्या विश्वास करोगे जो बोलेगा। तो उनको लगता है कि आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपको पास्ट में उन्होंने अंदर से तोड़ दिया था, आपका विश्वास अंदर से तोड़ दिया था, झंझोड़ दिया था। जो विश्वास पहले था वो आप अभी नहीं कर पाओगे, इसके लिए वो भी डर है। और उनको ये भी है डर है कि अगर वो आपके पास आएगा तो आप बहुत हो सकता है सवाल पूछने वाले हो, सवाल का एकदम बछड़ा खड़ा करने वाले, तो उसको पता नहीं कि कौन सा सवाल क्या जवाब देना, उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। इसलिए वो इंसान छुप रहा है, बैठ रहा है, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। उसको पता है वो अगर वो आपके पास आया भी तो आप उसका यकीन नहीं करने वाले हो, लेकिन वो चाहता है कि आप वो समझो कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। भले वो दिखा नहीं पा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन प्यार तो आपसे करता है। और ऐसा भी दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो अपना इंट्यूशन को नहीं समझता था, नहीं सुनता था पास्ट में कि वो भी आपसे प्यार करता है, वो भी आपसे दिल से चाहता है। और उन्होंने बहकाव में, यहाँ पे लालच में आकर, चमक धमक में आकर उन्होंने आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन में चले गया। तो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको अंदर से ही उसको खाए जा रहा है, ये दूरियां परेशान कर रही है दूरियां कि कैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आए। और हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपको जस्टिस, जब उसको पूरा जस्टिस देना होगा, आपके सामने आएगा फेस टू फेस, और उसको ये भी लगता है कि अभी वो आपको फ़ोन करके नहीं तो कॉल करके आपको नहीं बता पाएगा, नहीं आप समझोगे। तो उनको लगता है कि वो आपके पास आएंगे, क्लियर बात करेंगे, कट टू कट, फेस टू फेस, और आपको बताएंगे, तभी आप समझोगे, उसका अंदर आत्मा का फीलिंग समझ पाओगे क्या है। और अभी फिलहाल हो सकता है कि आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, आपसे बताने नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है अगर उन्होंने आपको बता दिया इस समय तो हो सकता है आप जिंदगी भर के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ और आप जहां पे भी हो वहां से भी उसको छोड़ के चले जाओ, उसके लिए फिर पलट के कभी ना देखो, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डर है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ कप्स क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस उन्होंने जहां पे भी आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन को चॉइस किया था ना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चॉइस किया था, ठीक है। उसको प्रॉपर्टी देख के, उसका सुंदरता, पैसे को देख के, स्टेबिलिटी को देख के उसको लगा था कि वहां पे स्टेबिलिटी मिले, घर गाड़ी सब है, तो इसको देख के उन्होंने उसके साथ गया था। लेकिन उसको भ्रम हो गया था उस समय, वो भ्रम अभी क्लियर होते हुए देख रहा है, किसी का सच्चाई बाहर निकलते देख रहा है, उसको किसी का सच्चाई पता चल गया। और जो भी उसका भ्रम था ना कि आपसे बेस्ट मिल जाएगा, आपसे अच्छा मिल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम था। और उसको ये समझ में आ गया कि वो इंसान बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के तलाश में निकल गया था। जो इंसान बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के तलाश में निकल जाता है ना, उसको ना ही बेहतरीन मिलता है ना बेहतर वाला मिलता है। हाँ, अगर बेहतरीन मिल गया बहुत ही गुड लक है, उसके लिए अच्छी बात है। ओके, अगर वो तो मिलता नहीं है बेहतरीन, लेकिन वो बेहतर को भी खो देता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना पैसे के चलते और बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने के चलते ने उन्होंने बेहतर को भी गवा दिया। तो अभी उसका इंट्यूशन जो मन है ना, मन से वो दिल से यही चाहता है कि आपको किसी तरह वो ऑफर दे और आपसे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर पाए, ठीक है ना, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दे, आपको फिर से वो प्यार जगाए, फिर से वो विश्वास जगा पाए। वो आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और आपको पूरा क्लियरिटी देना चाहता है कि क्यों आप दोनों बीच में इतना कंफ्यूजन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना, वो सब भी आपको हो सकता है वो बताना चाहता हो। ओके गाइस,
तो लेकिन एक बात बताना था, तो जैसे वो इंसान आपको ये ऑफर देगा, न्यू ऑफर, तो जरूर वो बताएगा कि आप दोनों के बीच में वो क्या हुआ था, क्योंकि आप भी पूछोगे और वो भी बताना ही पड़ेगा उसको। ओके गाइस, वो भी चाहता है कि बताना ही है मुझे। तो डेट का कार्ड क्यों है, प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। डेट का कार्ड को क्लियर करता है हमें द वर्ल्ड का कार्ड। हो सकता है कि आपसे भी पहले कोई उसके लाइफ में कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं तो एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसके चलते वो हो सकता है पास्ट से रिटर्न आया होगा वो इंसान, और आपको छोड़ के वो इंसान उस रिश्ते में चले गया होगा, आपको ये रिश्ता तोड़ के, ठीक है ना। लेकिन उनको ये पता चल गया कि पास्ट का पर्सन तो पास्ट का है, अगर पास्ट का पर्सन अच्छा ही होता तो मुझे आपको ढूंढने की, आपके साथ रिश्ता बनाने की क्या जरूरत थी। तो वो अभी उसको समझ में आ गया, जो पास्ट का है ना, पास्ट में रहना चाहिए था, पास्ट वाले को फिर से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप भी कोई कम नहीं थे ना, आप भी उसको बहुत प्यार करते थे, आप उसको दुनिया मानते थे, और ठीक है ना। तो वो ऐसा गलती किया उसने, और आज उसको गलती का रियलाइज है, और उसको लगता है कि कुछ भी हो जाने दो, लेकिन मेरा दुनिया आप ही हो, मतलब आप ही को दुनिया मानता है। भले वो फिजिकली किसी के साथ भी रहे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मन से, दिल से और सबकॉन्शियस माइंड से यही सोचता है कि इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना है, और जितने भी नेगेटिविटी है सब पीछे छोड़ना है, और इस रिश्ते में ईमानदार रहना है, एकदम एक दुनिया की जैसा बसाना है उसको। आपके साथ ही उसको दुनिया वाला फील आता है, फुलफिल होता है आप ही के साथ इस रिश्ते को, वो पूरा एकदम उसको लगता है कि आप ही उसका दुनिया हो, भले उसने पास्ट में कितना भी गलती क्यों किया हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज बोलेना था हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता है हमें द हैंगमैन। तो ऐसा है कि वो इंसान जो भी आपको मतलब बुरा भला कहा था, किसी अदर सिचुएशन में वो चले गया था, उसको लगा था कि यार आपका जो, आप दोनों का जो प्यार है वो यूं ही है, और सबके साथ भी ऐसा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई छोड़ के जाए या ना जाए। लेकिन उसको जैसे आपने वो आपको छोड़ के चले गया, तब तक तो उसको कुछ रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत मजे में था किसी और के साथ। लेकिन उसको धीरे धीरे जैसे सच असलियत सामने आए ना, लोगों का बिहेवियर, लोगों का बातें करने का स्टाइल, लोगों का, तब उसको लगा कि अरे बाप रे, मैं तो कहीं और दलदल में फंस गया, ये तो पूरा उल्टा है, मैंने जो सोचा था वो तो पूरा उल्टा है। तो वो इंसान को लगा कि यार मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो खुद अपना फैसला लेके खुद ही नेगेटिविटी के साथ आया हूँ, बुरे लोगों के साथ फंस गया हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी बुरे लोगों का साथ है, बुरा संगत के साथ है, और वो चाहता है कि वो सिचुएशन बदले, लेकिन उसको बदल नहीं पा रहा, क्योंकि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू हो गया है। उस थर्ड पार्टी से हो गया होगा, नहीं तो फैमिली जहाँ पे भी हो गया था, उस जगह पे बहुत कंट्रोल इशू हुआ। उसने, आपका पर्सन ने बोला भी होगा कि मैं ये रिश्ता पसंद नहीं करता, इस रिश्ते को मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, आपसे मैं दूर जा रहा हूँ, आप दूर चले जाए। लेकिन वो थर्ड पर्सन मानने को तैयार ही नहीं कि आप मेरे साथ आए हो तो आप मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरा ही होके रहना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते, अगर तुमने कहीं गया तो मैं तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, फलाना धमकाना, उसने बहुत ही कुछ बोला होगा, और आपका पर्सन ना एकदम उल्टा लटक गया होगा, उसको समझ ही नहीं होगा क्या करूँ अभी मैं, अभी आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, आपके पास आऊँ, घर पे जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, उसको समझ में नहीं, उसका जो जीना मुश्किल हो गया है, और उसका पूरा ओवर थिंकिंग चल रहा है दिमाग में, यार मैंने क्या किया, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे आज खुद का कर्मा को खुद ही फेस करना पड़ेगा, मैं कहाँ ऐसे मतलब गलत लोगों के साथ आ गया, गलत लोगों के बीच पड़ गया, मैंने मतलब सारे नेगेटिविटी को अपने इकट्ठा कर लिया और पॉजिटिविटी को खो दिया। तो वो इंसान, उम्मीद तो है बहुत ज़्यादा कि वो इस सारा जंजाल से निकल के आएगा, उसको उम्मीद है, और उसको ये भी उम्मीद भी इसलिए है कि आपको जब तक जस्टिस नहीं देगा, आपको न्याय नहीं देगा, तब तक वो इंसान उल्टा ही लटकेगा, क्योंकि ये जो उल्टा लटका है ये आपने नहीं, इसको ऊपर वाला ने लटकाया है, ठीक है ना, ऊपर वाला ने उसको उल्टा लटकाया। उसको अगर लगता था वो राजा है, किंग है, रानी है, वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकता है, वो किसी को भी मना सकती है, किसी को भी मना सकती है, उसको बहुत पावर है, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था। तो उसका जो तुर्रम खान समझने वाला सीन था ना, वो छल्ली हो गया, उसको टूट के बिखर गया, क्योंकि सबके ऊपर ही कोई ना कोई बड़ा है। अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हो तो आपके ऊपर भी कोई बड़ा है। ओके, इस दुनिया में जो भी, जैसे भी, जितना भी बड़ा लोग क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कोई ना कोई इंसान जरूर है, या तो कोई ना कोई बड़ा इंसान जरूर। अगर इस दुनिया के ऊपर समझो तो फिर भी उससे भी बड़ा है, जैसे भोलेनाथ सबसे बड़ा है। तो भोलेनाथ ने उस इंसान को जस्टिस दिया है, और हैंगमैन की तरह उसको लटका के रखा है कि बेटा देख ले, तूने जो भी किया था अभी तेरे को ही मिलेगा। तो वो इंसान बहुत परेशान है, उसको रात दिन समझ में नहीं आ रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, और वो पागल हो जा रहा है। वो इंसान धीरे धीरे करके पागल हो जा रहा है अपने दिमाग में ही, और हो सकता है कि अगर आने वाला टाइम पे आपको जस्टिस ना दे तो वो सड़कों में घूमने लग जाए और पागल होते जाए, ठीक है।
ऐसा है, क्योंकि ओवरथिंक इतना कर रहा है ना वो इंसान कि उसको समझ में नहीं आ रहा, वो पागल ही है। एक देखा जाए तो अभी इस समय वो पागल ही हो रखा है। वो ना कि अच्छा बात सुनेगा ना खराब बात, अगर अभी आप उसको कुछ बोलोगे ना उल्टा आपको ही डांट देगा, और क्योंकि वो नहीं चाहता फिर भी कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग उल्टा है। उस सिचुएशन से, उस नेगेटिविटी से उसको अगर निकलना है तो उसको सबसे पहले आपको जस्टिस देना होगा, आपको बताना होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तभी उसको शांति मिल सकती है इस सिचुएशन से। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। तो प्लीज बोले ना तो हमें बताइए चैरियट का कार्ड क्यों है। तो चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करता है हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो इंसान बहुत ही चीटर था, धोखेबाज था, आपके रहते हुए भी अदर रिश्ता चलाया उसने, आपका पीठ पीछे आपसे बहुत सारी बातें छुपाई उसने कि आपके पीछे भी बहुत वो है, और आपको कभी कदर नहीं किया, आप किस पोजीशन में हो वो भी नहीं देखा, और आप आगे जाके फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, उसको कितना मतलब खुशियाँ आने वाली है इस रिश्ते में, उसको कुछ नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ उसको चीटिंग करना था, धोखा देना था। हो सकता है वो फिजिकली चीज़ में बहुत ही लालची हो, ठीक है ना, सबके साथ हो सकता है फिजिकली होना चाहता हो वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा था। हो सकता है फिजिकली चक्कर में भी वो चले गया होगा कि आपके साथ नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस, तो सबके साथ मैच नहीं होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही लालची किस्म की हो सकता है, जो पास्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर मनी माइंडेड था, और इंसान का वैल्यू उसके लाइफ में बिल्कुल नहीं था। क्योंकि हो सकता है कि वो बचपन से गरीब हो, ठीक है ना, कभी पैसे नहीं देखा हो अच्छी तरह से, लोग कैसे रहता है, ठीक है ना, उसको खाली जो भी दिखा होगा आसपास का जो माहौल होगा उसको बहुत ही गंदा होगा, नेगेटिव होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी का माहौल में मतलब बचपन से वो देखा होगा सारे माहौल को, तो उसका दिमाग में भी वही नेगेटिविटी चलता होगा, और उसको ये भी लगता होगा कि कोई किसी के लिए नहीं होता है, सब अपने मतलब के यार होता है। तो वो ऐसा सोचता उसका दिमाग में हो सकता है। लेकिन अभी वो दिख रहा है कि आपका सोच अलग ही है, आप दुनिया से अलग ही सोचते हो, और आप दुनिया से अलग थलग रहते हो, और आप जो भी किया ना अपने दम पर किया है, ठीक है ना, अपने पोजीशन पर खुद के दम पर किया, और आप किसी का मोहताज नहीं हो, आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो, और आपसे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लिया। हो सकता है पास्ट में ना उन्होंने आपसे बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया हो, पैसे का, स्टेबिलिटी का, प्यार का, हर तरफ से आपको चूस लिया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना, और चूस चास के और चुपके से इस रिश्ते से साइलेंट मूव ऑन कर लिया होगा दूसरे का खून चूसने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन अभी करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि घूम फिर के आपको ही देख रहा है, कि उसको लगता है कि आप ही एक अच्छा थे, सच्चा थे, और बहुत ही अच्छा थे, जो उसको एकदम दिल से प्यार करता था, आप उसके लिए लॉयल थे। और ये भी दिख रहा है कि जो इंसान जिसके साथ भी है अभी बहुत ही चीटर के साथ है, धोखेबाज के साथ है, सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन का फायदा उठाया उस इंसान ने, और हो सकता है कि वो इंसान भी आपके पार्टनर से छोड़ के चले गया है, वो थर्ड पार्टी। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ही उस थर्ड पार्टी को छोड़ के चले आया उसका बिहेवियर को देख करके। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज बोले ना हमें मदद करें, जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करता था 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है, उन्होंने फैसला कर लिया कि इसी रिश्ते में नई शुरुआत करना है और इसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए वो सोचता है। ओके, और हो सकता है कि फैमिली नाराज थे, आपको नहीं पता, कुछ भी हो उसके लाइफ में, अगर उसने शादी भी कर लिया था ना आपसे, तो इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहता है कि शादी तलाक करके आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना, वो इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहता है कि अगर शादी हो गई उनकी तो फिर वो शादी को भी तोड़ के आपके पास आना चाहता है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है और रिश्ता बनाना चाहता है। वो आपको फैमिली मेंबर देखता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और ऊपर वाले से बहुत प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो इंसान जो भी है उसका शादी जिसके साथ भी हुआ वो तोड़ ताड़ के आपके पास आ जाए, और जो भी आप लोग का पहले का बॉन्डिंग था इस रिश्ते को लेकर, एकता था जो आप लोग, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है अगर शादीशुदा नहीं तो आप लोग लिविंग में रहा होगा, अगर लिविंग में नहीं रहा होगा तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते भी आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिए थे, और वो ऐसा भी हो सकता है आप लोग बच्चे तक भी नाम रख लिए थे, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अभी वो इंसान इसी रिश्ते को पाना चाहता है और डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, अपनी गलतियों को देख रहा है कि क्या कहाँ गलती था ये रिश्ता तोड़ने में, वो भी देख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें प्लीज मदद कीजिए। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उस इंसान को अच्छे से रियलाइज हो गया है आपका जाने का
उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छे से पड़ गया उसके लाइफ में, ठीक है ना। उसको ऐसा इम्पैक्ट पड़ा आपसे जाने से कि आप जैसे दूर हुआ, जैसे उस इंसान ने आपसे बातें छुपाई, किसी अदर रिश्ते में चले गया, तो वैसे ही कुछ दिनों के बाद उसको समझ में आ गया कि वो एक बैड लक की ओर जा रहा है, एक अंधेरे की ओर जा रहा है, एक नेगेटिविटी ओर के जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ और परेशानी है। लेकिन फिर भी उसने चले गया हो, क्योंकि वो जब इंसान का जो रहता है ना, जो उसको बोलता है ना बुरी समय आते तो उसको बुरा ही मिलता, तो वो सीन दिख रहा है, ठीक है ना। और अभी वो इंसान एकदम लाचार मतलब गिरा हुआ भिखारी और एकदम लाचार, एकदम कुछ नहीं कर सक रहा है ना, एकदम। अगर वो जवान भी है ना तो बुढ़ा जैसा दिखता होगा वो, जैसे ओके उसको मतलब कुछ हिम्मत ही नहीं बचे अपने ऊपर। इंट्यूशन में तो उसका 0 लेवल है। जो पहले बहुत ही गुरूर था ना अपने ऊपर, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा मेरे साथ, अभी उसके पास 1% भी नहीं है कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर। अभी उसको लगता है मैं ना ऐसा कर पाऊंगा ना वैसा कर पाऊंगा, और जो मेरे साथ है ना वो भी बुरा है, वो भी बुरा है। और वो इंसान आपने जितने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया, अंतरात्मा से प्यार किया, उसको कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया होगा, उसको खाली आपको इंसल्ट किया होगा, गाली दिया होगा, 2-4 बात लोगों के आसपास सुना दिया होगा, और आपको इच्छा अनुसार उन्होंने जी भर के जो भी मुंह पे आया वो बोला होगा, भिखारी बोला होगा, कमीना बोला होगा, नालायक बोला होगा, और भी बहुत सारी गाली आपको दिया होगा जो मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो मैं रीडिंग कोई देखेगा नहीं। वो ऐसा लग रहा है कि अब भी ना उसको ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन उसका मन में चिक चिक के बोल रहा है, बेटा बेटी तूने जो भी किया ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, तू हमेशा, भगवान बोल रहा है, तू हमेशा मेरे से क्या मांगती थी कि एक अच्छा बंदा चाहिए, नहीं तो अच्छा बंदी चाहिए जो तू मेरे लिए लोयल रहे, बहुत प्यार दे, अनकंडीशनल। और मैंने तुझे ये बंदा या तो बंदी दिया था तुझे प्यार करने के लिए, अनकंडीशनल प्यार तुझे मिल रहा था, लेकिन तूने उसका बिल्कुल भी नहीं समझा, उसका तूने मिसयूज़ किया, उसका तूने फ़ायदा उठाया और 10 लोगों के आगे उसका इंसल्ट कर दिया। और जो भी तूने उन्होंने अच्छे बात बता रहा है तूने उसको भी इग्नोर कर दिया, और अदर बुरे लोगों के साथ बुरे बातों में तूने फंसता गया और उन लोगों की बातें सुनते गया। और आज के दिन में देख तेरा क्या हालत है, और तू ऐसा ही रहने वाला है जब तक तू अपने लाइफ को चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ऊपर वाले से उसको गाइडेंस मिल रहा है, और उसका इंट्यूशन चिक चिक के बोल रहा है कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। अभी वो वहाँ से ना किसी तरह उसको अपना जाल में वो फंस गया, अभी वो फंस गया। वो ऐसा लगता है कि अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इधर भी रहूं तो खाई में हूं, आगे भी जाऊं तो कुआं हो। और उसको ऐसा भी लगता है कि आप अभी उसको माफ़ करने वाला नहीं हो, आप उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से आपको मतलब तोड़ा गया है, वो मोड़ा गया है जो भी है, और वो जुड़ने के लायक नहीं। आपको लगता है कि ये रिश्ता फिर से जुड़ने का लायक नहीं, और इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, ना ही कुछ आगे होने वाला है। वो इंसान ऐसे ही धोखेबाज है, चीटर है, वो हमेशा बातें छुपाता है और हमेशा छुपाते रहेगा। और आपको ये भी फील आता है कि इसके साथ रह के मेरा हमेशा टाइम ख़राब हुआ है, मेरा बहुत ही इमोशनल ड्रॉ हुआ है, जो भी मेरे को बहुत ही बुरा फील हुआ है। तो आपका ना सेल्फ रिस्पेक्ट में बात हो गई है, आपका उसने सेल्फ रिस्पेक्ट तक की तोड़ दिया था, उस इंसान ने आपको इतना तोड़ दिया था, ओके। लेकिन कभी भी इंसान को इतना नहीं तोड़ना चाहिए कि उसका जो अंदर जो आत्मा है, जो भगवान है, वही नाराज हो गया। लेकिन उस इंसान ने आपका आत्मा भगवान तक नाराज कर दिया था, तो उस इंसान का आज हालत ऐसा है, लाचार है। और हो सकता है उसको फाइनेंस को लेकर कैरियर को लेकर फिर 0 रह गया, उसका 0 रहेगा, कुछ भी नहीं कर सक रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसका आगे का एक कदम भी नहीं उठ रहा है आपके बिना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में रह गया है। और उनको ये भी लगता है कि वो कौन सा बुरे समय था जो उसने अदर पर्सन को साथ दिया और आपको साथ नहीं दिया, ठीक है ना। वो अपने आप को भी कोस रहा है वो इंसान। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ का सोर्ट्स। तो प्लीज बोलो ना, हमें गाइड कीजिए 2 ऑफ सोर्ट्स को कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ट्स को गाइड करता है 8 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस वो अपने लाइफ में ना फंस गया, वो ट्रैप हो गया, वो किसी के बातों में आकर अपने आप को ट्रैप हुआ है, वो फंस गया है। और ऐसा है कि उसको बहुत ही ज़्यादा वो 3rd पर्सन इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती, तुम चाहे कैसा भी। और हो सकता है कि वो 3rd पर्सन ना आपका पर्सन को मतलब ना ही देखने को दे रहा है, ना सुनने को दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, अपने इशारों पे कठपुतली की तरह नचा रहा है एज अ रोबोट, ओके गाइस। और आपका पर्सन भी अभी रोबोट बन के रखा हुआ है, मशीन बन गया है, बस चाबी दो और घुमाओ किसी का इशारे में। और उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आज वो रोबोट बन गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर करने का, आपको नेगेटिविटी देने का और आपसे इस रिश्ते से दूर होना। अगर वो काश आपके साथ रहता ना, वो खुले
हवा में सांस लेके घूमता था, मज़े करता था। लेकिन आज उसको ऐसा लग रहा है कि वो बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। वो अभी अपने लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उसका लाइफ में खुशियाँ सा रूठ गया है, उसका रब रूठ गया है, उसका सब कुछ रूठ गया है। और जो भी उन्होंने किया था ना पास्ट में गलतियाँ, सब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसके साथ ये किया था, उसके साथ ये किया था, इसके साथ ये किया था, इतना फ्लर्ट किया था, उतना फ्लर्ट किया था, इधर टाइम पास किया था, उधर टाइम पास किया था, और मेरे पर्सन को ऐसा ऐसा मैंने उसको धोखा दिया था, चीट किया था। हाँ ठीक है ना। वो उसको अभी पूरा रियलाइज हो रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशन आपको दिखाया था और कैसे कैसे सिचुएशन में वो दिखा के एंड ऑफ मोमेंट में वो खुद ही फंस गया। अभी वो खुद ही फंस गया। अभी वो ऐसा जगह में है जिस जगह में उसको बिल्कुल भी रहना नहीं है। उस इंसान को वो अभी ऐसा जगह में जिस जगह में उसको रहना नहीं है, उसको टॉर्चर कर रहा है, फिर भी वो रह रहा है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल। ओके, अभी वो ऐसा सिचुएशन में जिस जगह में वो बाहर निकलना चाहता है, एकदम सहा नहीं जा रहा है, फिर भी उसको रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जाने ही नहीं दे रहा है। उसका हाथ पैर आंख सब बांध के रखा है। ठीक है, अगर किसी ने बांधा भी नहीं है ना तो उसको इमोशनली बांध के रखा है। उसके दिमाग में ही ये चल रहा है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी उसने ना ये रिश्ते के लिए उसने अपना हक, अपना जो भी इस रिश्ते में था सब कुछ खत्म कर चुका। अभी वो किसी का भी मतलब अभी वो कोई भी कुछ कदम भी नहीं उठा सकता, कुछ भी लायक नहीं। वो इंसान को उनको लगता है कि मेरे ना अभी मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैंने सबके साथ गलत किया और आज के डेट में मेरे साथ भी गलत ही हो रहा है। जो भी उसका अच्छे लोग थे सब दूर हो गए, जो भी आप थे आप भी दूर हो गए, आप भी उससे मूव ऑन कर लिया, आप भी उसके बातें नहीं सुनना चाहते हो, आप कुछ भी हरकत उसका नहीं सुनना चाहते हो। और अगर आप उसको अगर आपको कॉल भी करे तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उससे मुंह फेर ले हो और आप देखना ही नहीं चाहते हो, ना कुछ करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए। और वो इंसान को लगता है कि उन्होंने आपको इग्नोर करके जो चले गया और आपने भी उसको इग्नोर कर दिया, आपने भी डायरेक्ट बोल दिया तुम भी जा सकते हो अपने मन मर्जी, ठीक है ना, तुम्हारे कोई रोक टोक नहीं है, तुम भी जा सकते हो, तुम भी जहाँ खुश हो वहाँ जाओ। तो आपने भी ना चाह कर भी आपने ये बात बोला और वो इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो हर तरफ से अभी नो ही मिल रहा है, सब लोग इग्नोर कर रहा है जो मैंने पास्ट में करके आया था। तो चलेगा देखते हैं आपका पर्सन का और आपका कब तक मीट होने का चांसेस है, कब तक बात होने का चांसेस है, क्लियरिटी। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है 2 आवर्स बहुत ही लकी लोगे, 2 डेज नहीं तो हो सकता है 2 वीक्स में आप दोनों का बात हो जाए। और सिचुएशन के हिसाब से और हो सकता है कि उसका लाइफ में जो भी जगलिंग सिचुएशन चल रहा है फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर, जब वो एक डिसीजन में आएगा आपकी तरफ डिसीजन लेगा तब वो आ सकता है, एक डिसीजन जब होगा। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में। वो कुछ भी बैलेंस नहीं, तो वो जब अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेगा तब हो सकता है वो आपके पास आए। और 3 नंबर सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि उसको ना कुछ भी नहीं समझ में आया और उसको एक ही रास्ता दिखे कि आप ही उस रास्ते से मदद कर सकते हो, आप ही उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तब वो इंसान हो सकता है आपके पास आए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है। तो भोलेनाथ आपके लिए गाइडेंस निकालता है टेम्परेंस। तो गाइस आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपको दिल दिमाग से ना शांत रहना है, चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है ना। और आपको हमेशा खुश रहना, कोई आए या कोई जाए कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसा ही रहना है। और आप ना इमोशन को कंट्रोल करना है, किसी के लिए भी इतना इमोशनल नहीं होना है कि आप अपने लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आप खाली देखते जाओ ना, आप देखते जाओ कि जो भी जैसा कर रहा है उसको वैसा ही मिलेगा। और अगर वो चले गया ना तो कोई रोने की ज़रूरत नहीं, उससे भी अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि भोलेनाथ बोल रहा है कि ऐसी बात है कि जो अगर छीन लेता है ना भोलेनाथ किसी से तो एक दरवाज़ा खोले बिना वो पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो हमेशा एक बात याद रखना, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, दूरियां दे रहा है, आपसे इग्नोर करना है तो उसको करने दो, जो करना है करने दो, ठीक है ना। क्योंकि भोलेनाथ हमेशा ऐसा ही करता है लोगों के साथ कि पहला दूसरा दरवाज़ा खोले बिना उसको पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। तो हमेशा एक उम्मीद जगाए रखे कि जो होगा अच्छा होगा, आने वाले समय में अच्छा होगा। ओके गाइस, और हो सकता है कि ये रिश्ते पे भी आने वाला समय में आपको बैलेंस बन जाए। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, बस आपको पैशन रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं खोना है। ओके, आपको बैलेंस बना के चलना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।